बच्चों, जीवन में आपके जीने की संभावना बहुत सुनहरा हो, बहुत अच्छा हो, ऐसी कामना करते हुए मैं आप सभी का क्वांटम लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संभावना यानी प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? प्रोबेबिलिटी। अरे वही प्रोबेबिलिटी जिसमें पिताजी सोचते हैं, अपने दिमाग में ऐसा धारणा बना लेते हैं, ऐसी संभावना बना लेते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं कि बच्चा अगर मेरा ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ रहा है रूम में तो बहुत शिद्दत से पढ़ रहा होगा और जब रिजल्ट आएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन पता चलता है कि तुम उस रील की दुनिया में खो गए हो जिसमें बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं। थोड़ा सा तुम देखे ऑनलाइन कोर्स, उसके बाद बगल में तुमने देखा रील और उस रील के समुंदर में इस प्रकार खो गए कि पिताजी की संभावनाओं पे तुमने पानी फेर दिया। आज उसी संभावना की बात करेंगे कि हर एक पिता की, हर एक पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है, कितनी संभावना, कितनी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अपने बच्चे से कितना आशा कर सकता है। कितना आशा, थोड़ा सा आशा, ज्यादा सा था, बहुत आशा। इन्हीं आशाओं को आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने पिता के, अपने पेरेंट्स के जो भी धारणा है हमको लेके कि मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा, हम उस पर अमल करेंगे। क्योंकि भगवान ने बहुत मेहर किया है उन पेरेंट्सों के जो अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों को बेटा बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। उनका बच्चा एक दिन बहुत अच्छा करेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कहीं से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। सोशल मीडिया के दौर में अधिक अपने आप को मत खपाइए। कुछ पा जाइए, फिर खपाओगे तो चलेगा, लेकिन अभी 9th 10th 11th 12th खपा दिए ना बेटा, जिंदगी बहुत पापड़ बिलवाएगी आगे जाके। ठीक है ना? तो चलिए आज इसी के साथ चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप 9th में जानते होंगे, हम लोग पूरा बेसिक से जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी में कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, जिसको समझना अत्यंत जरूरी है। ठीक है? अच्छा, एक बात यह भी है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी क्लास 10th की है, इसमें बस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच पढ़ना है, बहुत डिटेल में है नहीं, बेसिक सा है। आपको डिटेल में क्लास 11th एंड 12th में मिलेगा, जहां पे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बेस थियरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फला 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 सब मिलेगा। ठीक है? तो हमको जस्ट बेसिक पढ़ना, जस्ट बेसिक, ऐसे बेसिक। ठीक है ना? तो आइए समझते हैं। तो वही है प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल अप्रोच, यानी कि थ्योरेटिकल अप्रोच। इसके पहले भी कोई अप्रोच था क्या? हाँ था। कौन सा था सर? क्लास 9th में याद करो, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? तो हम समझेंगे कि आखिर इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होता है, ये सब सारी चीजें समझेंगे। और हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है सर? थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है? यानी नाम जानते होगे ना कि नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम, ये सब जानते हो, बस वही है भैया, बस इतने पे ही पढ़ना है। अच्छा, चलते हैं आगे। तो देख लेते हैं, कुछ क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो हमने 9th में पढ़ा कि ये सब क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, सैंपल स्पेस, इवेंट, ये सब फला फला होता क्या है। ठीक है? पहले आसानी से, आराम भाषा में इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक? यहीं पे समझ, छोटे छोटे देख। पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? तू कोई भी काम कर, तू कोई भी काम कर, जैसे तू मान ले 6 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, तेरा ये काम हो गया। क्या काम हो गया? कि तुझे पढ़ाई करना है, तो बेटा इसका कुछ तो रिजल्ट आएगा कि नहीं? या तो तू पास होगा या तो फेल होगा, है कि नहीं? दो ही चीज होगा, या तो पास होगा या तो फेल होगा। फिर पास में भी अगर बात करूं तो फर्स्ट क्लास आएगा, सेकेंड क्लास आएगा, थर्ड क्लास है। ठीक है? तो बेटा जो तू कोई काम करता है, ठीक है, जिससे रिजल्ट आते हैं, तो उस काम को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। अब तेरे एक्सपेरिमेंट में 3 एक्सपेरिमेंट अपने कोर्स में है बेटा। एक वो सिक्का वाला, अरे वही सिक्का वाला 1 2 3 4 जो भी सिक्के हैं, 1 के 2 के 5 के, है ना? तो एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। अरे हाँ या ना? तो अगर मैं सिक्का उछालूं तो मैंने काम क्या किया? सिक्का उछालने का। नहीं, एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं किया? किया, बहुत सही। अब उसके रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, अरे हाँ या ना? अब उसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर अनबास्ड डाइज है, अनबास्ड हमारा क्वाइन है, मतलब दोनों साइड अलग अलग होना चाहिए, एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल। समझ में आ रहा है? तो
जैसे डाई, हमने कहा डाई को रोल करो, तो डाई रोल करना इट इज अ एक्सपेरिमेंट, आपने काम किया। अब इसमें से क्या आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, अभी हम बताते हैं क्या कहलाएगा। रिजल्ट कुछ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, या तो एक आ जाएगा उसके फेस पे, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पांच, या तो छह आएगा। अरे हाँ या ना, ठीक है भैया। वो गैम्बलिंग, वो ताश वाला, समझ रहे हो ना, ताश ताश गड्डी गड्डी वाला गेम तो खेले ही होगे, नहीं खेले होगे, देखे होगे, है ना। बहुत लोग जुआ में पैसा हार रहे हैं भैया। खैर वो नहीं करना ना आपको, आपको गैम्बल नहीं खेलना है, यानी डेर खेल लिया और कोशिश किया कि खूब सारा पैसा आ जाए, भाई आता होता नहीं है, बहुत तो ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। ठीक है, हाँ। तो उसमें भी तो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, है कि नहीं है। तो मैं कहा आपको प्लेइंग कार्ड मतलब कार्ड खेलना है, तो मेरा काम क्या है, कार्ड खेलना। उसमें रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं बेटा, रिजल्ट यानी उसमें क्या क्या उस पर लिखा है वो सब देखेंगे। कौन जैक होता है, क्यून आता है, किंग आता है, एक आता है ना, क्लब चीज से। ठीक, तो ये मतलब कोई भी आप काम करते हो उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, बस इतना उस काम में ध्यान रहे कि आपको पहले से एडवांस में ये ना पता रहे कि यही चीज होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, बेईमानी सुल्तानी वाली बात ना हो। क्लियर। अच्छा, अब आपको आ गया कि व्हाट इज अ एक्सपेरिमेंट। रेंडम मतलब रेंडम। देखो कोई चीज जब प्रेडिक्ट कर देते हो तो वो रेंडम नहीं रहता है। रेंडम का मतलब नहीं पता हो, रेंडम का मतलब बेटा नहीं पता, मतलब उसमें कुछ ना कुछ संभावनाएं बची रहे। अरे जैसे मैं कहूं बेटा कि 2+2 क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। ये आपको एग्जैक्ट पता है कि सर 2+2 4 होता है, लेकिन मैं अगर सिक्का, अरे क्वाइन को टास्क करूंगा तो ये कंफर्म है बेटा, तुम तुरंत नहीं बता सकते सर हेड ही आएगा कि टेल आएगा, संभावनाएं हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो जहां एग्जैक्ट आप बताते हो, जहां पे एग्जैक्ट बताते हो, समझ लेना, समझ लेना कि वो रेंडम नहीं है बेटा। बस यही अंतर हो जाता स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स में। अरे आया कि नहीं आया बेटा, मैथमेटिक्स में चीजें एकदम एक्यूरेट वही होती हैं, जैसे 2+2 = 4 स्टैटिस्टिक में प्रेडिक्शन किया जाता है, पॉसिबिलिटी निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि हाँ भाई इसमें संभावनाएं हैं, एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन उसके आसपास होगा। दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। पढ़ते हो ना दो सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसमें एक्चुअली में आता है बेटा, स्टैटिस्टिक्स में आता है। और स्टैटिस्टिक्स में बेटा 12 के बाद बहुत अच्छे खासे पढ़ोगे, और उसमें एक सेक्टर है जॉब की स्टैटिस्टिक्स से। अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपको बेटा जो डेटा साइंस, आप ध्यान सुन रहे हो, ध्यान सुन लो बेटा, डेटा साइंस में अगर आप स्टैटिस्टिक अच्छा खासा पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, या कहीं बीटेक किए हो, एमएस किए हो, बीएस किए हो, या स्टैटिस्टिक्स से मास्टर ऑफ साइंस एमएससी किए हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, या किसी आईटी कानपुर, आईटी बॉम्बे से, बेटा अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है बेटा, मजा आ जाता है, मजा, अच्छे पैकेजों पे लगता है बेटा सैलरी डेटा साइंस में। तो इसलिए स्टैटिस्टिक, अभी आपको लगता होगा ना यार स्टैटिस्टिक मीन मीडियन मोड मीडियन, बेटा आगे की पूरी पढ़ाई स्टैटिस्टिक्स है। हर चीज प्रेडिक्ट, तुम अगर तुम ध्यान दो तो अपने जीवन में हर चीज तुम प्रेडिक्ट करते हो कि यार खूब पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, अगर आज से 8 घंटा पढ़ूंगा तो कंफर्म है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, प्रेडिक्ट कर लेते हो यार 95 यार 92 यार 99 ऐसे पाएंगे। तो ये जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है, कभी पा भी सकते हो और नहीं भी पा सकते हो, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है ना पाने या ना पाने की, यही तो है प्रोबेबिलिटी भाई, यही तो संभावना है, यही तो स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत। तो रेंडम मतलब विथ एनी प्रोबेबिलिटी, रेंडम मतलब विथ एनी प्रोबेबिलिटी, कुछ भी संभावना हो, कुछ संभावना उसमें होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेंडम, स्टैटिस्टिक की भाषा में, प्रोबेबिलिटी की भाषा में। ऐसा समझ बेटा। फिर एक आता है सिंपल रेंडम, तो मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम हो, तो उसको बोलते हैं सिंपल रेंडम। वो हर क्लास में 11th 12th में समझेंगे, लेकिन रेंडम का मतलब विथ एनी प्रोबेबिलिटी। अरे रेंडम मतलब क्या होता है रे भाई, विथ एनी प्रोबेबिलिटी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें संभावना हो। क्लियर है भैया, बहुत बढ़िया। अब है सर सैंपल स्पेस क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। एक्सपेरिमेंट जैसे आपने क्वाइन टॉस, टॉस अ क्वाइन, सॉरी टॉस अ क्वाइन, अरे भाई हाँ टॉस अ क्वाइन, तो टॉस अ क्वाइन हमारा क्या हो गया सर, एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसमें हेड भी आ सकता है यानी
टेल भी आ सकता है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? फिक्स तो नहीं है ना कि हेड ही आएगा, अरे फिक्स तो नहीं है ना कि टेल ही आएगा। और अनबाइस्ड कॉइन है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल है, ठीक है भाई। अच्छा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा सर, अब इसके रिजल्ट आएंगे बेटा, इसके क्या आएंगे रिजल्ट? इस रिजल्ट को बोलते हैं बेटा हम लोग आउटकम्स। क्या बोलते हैं रे भाई? आउटकम्स। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, यही दो रिजल्ट आएंगे बेटा। अब जितने भी रिजल्ट आए, ऑल पॉसिबल रिजल्ट या ऑल पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं रे भाई? सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं रे भाई? सैंपल स्पेस। तो सेट, सेट को बेटा कैसे लिखते हैं? इस ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अरे आया कि नहीं आया? हाँ ना तो बोलना पड़ेगा बेटा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो सैंपल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स क्या होता है? जो उसके रिजल्ट होते हैं। इवेंट, इवेंट तो समझी गए ना? एन इवेंट फॉर एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम। सिंपल समझो, जो भी आया सैंपल उसका जो सबसेट, कितना पार्ट तुम्हारे काम का है, ठीक है, कितना पार्ट तुम्हारे काम का है, दैट इज कॉल्ड अ इवेंट। क्लियर है? इवेंट ही पे है, पूरा प्रोबेबिलिटी है। किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना? जैसे मैंने कहूं कि तुमने टॉस ऑफ कॉइन किया, ठीक, कॉइन को टॉस कर दिया तो हेड एंड टेल आ गया, तो मैं पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां इवेंट कौन होगा? इवेंट कौन होगा? हेड आना, यानी हेड हमारा क्या होगा बेटा? इवेंट होगा। तो ये हेड सैंपल स्पेस का ही तो पार्ट है। अरे एक घर है, उसमें हेड है टेल है, तो इवेंट क्या है? उसी का एक पार्ट है। उस घर में दो लोग हैं तो कोई एक पार्ट इस घर का होगा, तो हेड लिया तो इसी घर का पार्ट है, तो ये इवेंट हो गया। टेल लिया तो इसी घर का पार्ट है, ये इवेंट हो गया। यानी टेल के आने की प्रोबेबिलिटी या हेड आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बेटा आते हैं इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर आगे जाके हम तब समझेंगे कि ये होता क्या है। सिंपल वही होता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल नीचे होना चाहिए और ऊपर नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड। ठीक है बेटा, कितने नंबर ऑफ ट्रायल हैपन हो चुके हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है, इससे हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्लियर है? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर ऐसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रायल हैपन हो चुके हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक, अब है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, सबको पता है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है बेटा, ठीक है ना? ध्यान देना, इसमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे कह सकते हैं, लेस देन, ठीक है, ऐसे, ठीक, इंक्लूसिव मतलब इक्वल टू का भी साइन, 0 भी हो सकता है और 1 भी। 0 होगा तो उसको बोलते हैं बेटा क्या? इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 होता है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। जैसे 2 + 2 4 ही आएगा तो ये क्या है? श्योर इवेंट। ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा है भाई, ये 2 एंड 2, 2 + 2 कितना आएगा? 4, ये श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं। चलो, अब बेटा है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो आपके कोर्स में ये यही है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे होगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ द इवेंट। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग रट जाइएगा। बस इसी फार्मूले पे पूरी 10th की हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी है, और कुछ है नहीं। बहुत इजी है और इससे आसानी से नंबर आप उठा सकते हो। ठीक है सर, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत? इसको शॉर्ट भाषा में लिख लेते हैं यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द, हाँ तो इसको ऐसे लिख लो, फेवरेबल क्या लिखोगे? एक्स बाई वाई कर ले भाई, कर ले। एक्स हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और वाई क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया होगा। जब यहां तक समझ में आ गया, तब एक चीज समझ लेते हैं भैया कि सर आप अभी कहें कि थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होता है, और एक आपने पढ़ा कि इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है बेटा, तो देख ले क्या होता है। सिंपल सी बात समझ ले एक चीज, कि इंपेरिकल और थ्योरेटिकल में बस इतना सा अंतर होता है कि जो हमारा थ्योरेटिकल जो क्लास 10th में पढ़ना है बेटा, हम लोग सर्टेन अजम्पशंस दिए होते हैं, उसके आधार पर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, बिना बिना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए। ठीक,
जबकि हम लोग आते हैं किसमें बेटा, इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी में। इसमें हम लोग एक्चुअली में किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताते हैं किस बेसिस पे, कि जब हम लोग कुछ भी, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करते हैं। तो एक को परफॉर्म करके बताते हैं, एक को बिना परफॉर्म किए हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है, बस इतना सा ही अंतर है। और फिर कहा जाता है कि अच्छा सर ये इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कब एक की तरफ मिलती है, मतलब दोनों कब इक्वल की तरफ होती हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी में ये एक है चीज बेटा, कि जितना भी तुम मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा लोगे, एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा करोगे ना, नंबर ऑफ ट्रायल की संख्या बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, कितना बढ़ाते जाओगे बेटा, एक्सपेरिमेंट मतलब बहुत बार कर रहे हो, बहुत बार कर रहे हो। एक बार हेड टिल किया, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, करते गए करते गए करते गए करते गए, बहुत बार करोगे मतलब इनफाइनाइट बार, तब पता चलेगा कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्या आएगी, सेम, मतलब अप्रोच करेगी। बेटा ये जो अप्रोच लिखा है ना, यही तुम 11th में जाओगे ना बेटा, एक लिमिट आएगा टेंड्स टू, इसको बोलते हैं बेटा टेंड्स टू, लिमिट में आएगा बेटा, या अप्रोच, इसका नाम होता है अप्रोच टू। चलो यही समझ लो क्या करना है, अब तो तुम लोग 11th में जाओगे ही ना, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ ट्रायल बेटा, जब नंबर ऑफ ट्रायल इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सॉरी इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी किधर की तरफ जाएगी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। बहुत बढ़िया। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है भैया। देखो, करा सुनील बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप था, एक दुकान था, दुकान होता है ना, एक्वेरियम सब रहता है ना, उसमें फिश उस रहती है ना, वैसा ही था। तो सुनील बाई अ फिश फ्रॉम अ शॉप, एक दुकान था एक्वेरियम, ठीक है, मान ले किसी का था शॉप, उसमें एक्वेरियम था, उसमें सब गया वो दुकान सुनील, ठीक, मैं ही सुनील, मैं गया, ए दुकानदार भाई मुझे मछली चाहिए, क्या चाहिए, मछली, अच्छा। तो सुनील बाई, मैं सुनील बाई अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम में रखने के लिए वो क्या करता है सर, उसके पास बहुत सारा मछली थी, किसके पास, शॉप के पास, जो बेचने वाला था। मैं गया, कहा भाई दे 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 दे, क्या, मछली दे दे, मछली देगा तो मैं ले जाऊंगा अपने एक्वेरियम में रख दूंगा। अच्छा, द शॉपकीपर जो था टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक, अच्छा शॉपकीपर के पास बहुत बड़ा सा टैंक था, उसमें मछलियां थी, एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 7 मेल फिशेस एंड 6 फीमेल फिशेस। तो पहले लिखते हैं क्या गिवन बेटा, नंबर ऑफ, तो लिखते हैं बेटा नंबर ऑफ मेल फिशेस, मेल फिशेस, यस समझ रहा हूं ना, कितने बेटा 7, और नंबर ऑफ फीमेल फिशेस कितने बेटा, ये जो मैं लिखता हूं ना हैच, हैच मोबाइल वाला हैच, समझ गए, ये हम नंबर को शो करता है बेटा मैथ में, नंबर ऑफ फीमेल फिशेस, फीमेल फिशेस, तो ये है बेटा 6। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ फिशेस, ये कितना हो जाएंगी दोस्तों, 6 + 7 बराबर 13, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे सर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे गुरुजी, मान ले ये y है, ठीक है, ये हो जाएंगे 13। क्लियर, करा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, जब वो शॉपकीपर उसमें टैंक में से निकालना, तो वो जो निकाला, जो वो निकाला, तो वो क्या होना चाहिए, मेल फिश होना चाहिए। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कौन होगा, मेल फिशेस, अरे हाँ या ना। तो हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा बेटा, फेवरेबल नंबर आउटकम्स कितना होगा सर, कितना होगा, किसकी बात कर रहा है, मेल फिशेस की, यहां पे लिख लेना मेल फिश, तो कितना होगा सर, इसको मान ले x, तो ये हो जाएगा सर, कितना दिया है, 7 मेल फिश है तो 7 लिख ले। अब प्रोबेबिलिटी इसी का निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी, मान लो ये फेवरेबल नंबर ऑफ मेल फिश, तो मेल फिशेस को मैं ई मान लेता हूं, ठीक है बेटा, ई बराबर मेल फिश,
ठीक है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन वाई, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 13, तो पूरी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी गुरु, अरे पूरी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 7 बाई बेटा, अरे 7 बाई 13 क्या आ जाएगी गुरु, 7 बाई 13। अरे आया कि नहीं आया, तो कह रहे ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। क्लियर है, आया समझ में, कैसे लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी में एक दिक्कत बच्चों को ये होती, क्वेश्चन देखते हैं आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे आया पढ़े हाँ सर इसका तो यही आंसर होगा, लेकिन बेटा उनको लिखने में दिक्कत होती है। तो लिखने का तरीका ये है, देखो लिखने नहीं आएगा तो नंबर थोड़े मिलेगा, अबे ऑब्जेक्टिव थोड़ा देखा मार दिया, लिखना भी पड़ता है बोर्ड में, समझ में आया ना। तो लिखो, लिखने का तरीका है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बोर्ड में तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपको जो गिवन हो पहले वो लिख लो। तो जो जो गिवन जैसे था मैंने वो लिखा, फिर उसने जो पूछा मैंने वो लिखा, फिर मैंने फार्मूला लगाया, वैल्यू रखा, आंसर पाया, बस यही एक मेथड है। और क्या इसके अलावा जो मेथड, कौन सा मेथड, यही हो सकता है ना, जो दिया है लिखो, जो पूछा है वो और लिखो, फार्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। लेकिन बच्चे प्रोबेबिलिटी में अधिकतर तौर पे लिख नहीं पाते हैं, डरते रहते हैं कैसे लिखे, कैसे सेंटेंस बनाएं। तो ऐसा है कि आप 4-5 क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स करें, वो आइडिया मिल जाता है। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता बच्चा, सबको एक दूसरे की मदद से सीखना पड़ता है और आगे जाना पड़ता है, और समाज का, समझ रहे हो ना, समाज का देखभाल भी करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है। क्लियर है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटेन मैंगो, मतलब थोड़ा सड़ा हुआ आम, समझ गए ना, रोटेन मतलब सड़ा, मतलब खराब आम, ठीक। रेंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 100, मतलब 100 मैंगो का एक हीप था, ढेर था। नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझे, अरे नहीं समझे रे बबुआ, अरे काहे नहीं तुम समझे भैया। अरे ले ए मैंगो है, ए मैंगो, ए मैंगो, ए मैंगो, ऐसे ऐसे करके बेटा, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके मैंगो कुल कितने थे बेटा, 100 थे, ठीक। तो मैं लिख लू नंबर, टोटल नंबर ऑफ मैंगो लिख लू, टोटल नंबर ऑफ मैंगो, अरे कितना था रे भैया, अरे 100 था, बहुत बढ़िया सर। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटेन मैंगो रेंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 100 मैंगो इज 0.35, यानी पहले प्रोबेबिलिटी दे दिया है, किसकी प्रोबेबिलिटी दिया है, इवेंट इसमें किसका है बेटा, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटेन मैंगो, तो रोटेन मैंगो हमारा क्या होगा बेटा, इवेंट होगा। अरे हाँ या ना, इसका मतलब इवेंट हमारा क्या होगा बेटा, रोटेन मैंगो। अरे हाँ या ना, रोटेन मैंगो, इसकी प्रोबेबिलिटी दिया है सिलेक्टिंग अ रोटेन मैंगो, ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी दिया है बेटा E इक्वल टू 0.35। क्लियर है, अच्छा। देन फाइंड द नंबर ऑफ रोटेन मैंगो इन द हीप। ऐसे सोच, तेरे घर में 100 मैंगो आके रखा हुआ है, अब क्या 100 का 100 सही होता है क्या बेटा, अरे कुछ तो खराब निकल जाते हैं ना। तो खराब, किसी एक खराब होने की प्रोबेबिलिटी दिया है 0.35, तो पूछ रहा कितने, अरे कितने उस 100 में से खराब मैंगो होंगे। तो अब ध्यान दे, इवेंट मेरा किसका कह रहा है बेटा, किस, रोटेन मैंगो, तो मतलब टोटल मैंगो तो नीचे होगा। अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम में क्या होगा, फेवरेबल नंबर में आएगा क्या, रोटेन मैंगो, वही उसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब ये होगा बेटा कि प्रोबेबिलिटी E इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी E इक्वल टू बेटा x बटे y कर दूं, समझ जाओगे ना, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ रोटेन मैंगो, ठीक है बेटा। क्यों मैंने यहां अच्छा रोटेन मैंगो लिखा, सर हमको पता जो इवेंट होता है उसी के बारे में बात किया जाता है न्यूमरेटर में, वही तो फेवरेबल होता है, बहुत बढ़िया बेटा। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मैंगो, अरे हाँ या ना, क्लियर है बेटा, इसको मान ले x। अच्छा तो क्या हो जाएगा बेटा यहां से, तो प्रोबेबिलिटी E दिया है 0.3, x निकालना है बेटा, y की वैल्यू कितना दिया है 100, मतलब नीचे दिया है ना 100, ठीक। तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.35
इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा बेटा 35। यानी 100 में कितने रोटेन मैंगो थे 35। कितने थे 35। अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई साहब। देख कितना आसान है, हलवा टाइप का क्वेश्चन। चल अगला पे चलते हैं। कह रहा वाइल राइटिंग। अच्छा कोई लोग कहेगा सर तुरंत आ जाते हैं आप। अबे तुरंत नहीं आया हूं, आसान क्वेश्चन है तो आना ही तो पड़ेगा ना। कॉन्सेप्ट समझ ले, क्वेश्चन कर ले, काम खत्म। देख भाई, अबे देख ले। वाइल राइटिंग द वर्ड, एक वर्ड लिखा जा रहा है। अरे कौन सा भैया? असिस्टेंस। असिस्टेंस लिखा जा रहा है। अरे बाबू बाबू, a letter is wrongly written while writing the word assistance, a letter is wrongly, मतलब एक लेटर ऐसा था जिसको wrongly लिखा गया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। find the probability that the wrong letter is vowel, wrong letter is vowel, wrong letter is vowel। मैं जो बोल रहा हूं 3 बार ऐसे नहीं बोला, समझने के लिए बोला। प्रोबेबिलिटी जब भी करना, जो पूछो उस पर थोड़ा जोर देना, भारीपन लाना, तब और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। कह रहा है वाइल राइटिंग द वर्ड, तो ये वर्ड है ना बेटा, तो मैं लिखता हूं पहले वर्ड। कैसे टैकल करेंगे वर्ड? क्या है बेटा? असिस्टेंस। असिस्टेंस। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा ना रे भाई। असिस्टेंस। अच्छा मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लेटर। अरे टोटल नंबर ऑफ लेटर बबुआ इसमें कितना है रे भैया? अरे काउंट तो कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो गाना याद है ना? हाँ कौन थी? आई थिंक वो गाना 1 2 का 4 कौन सा था जिसमें अनिल कपूर साहब झक्कास और कौन थे? श्रीदेवी जी थी, लेट श्रीदेवी जी। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने बेटा? 10। अच्छा वाइल राइटिंग द वावेल असिस्टेंस, अब देखो मैंने कुछ किया नहीं, जो दिया मैंने लिखा। अच्छा है लिख लिया। अब उससे क्या हुआ? कह रहा है वाइल राइटिंग द वर्ड असिस्टेंस अ लेटर इज रॉन्गली रिटेन, एक लेटर को रॉन्गली लिखा जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रॉन्ग लेटर इज अ वॉवेल। रॉन्ग लेटर इज वॉवेल, रॉन्ग लेटर इज वॉवेल। तो पहले मैं क्या करूंगा कि वावेल ही गलती हो रहा है और तो सब सही है, तो मैं इसमें ढूंढ लूं कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वावेल, वावेल, वावेल स्पेलिंग WELS कितना है बेटा? अरे एक तो है हमारा ए आई, ले भाई दूसरा कर लो, गुस्सा आ जाओगे तुम। एक ये आई है, एक ये ए है, और एक अगेन ए है, एक ई है। अरे हाँ या ना? तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए बेटा? 4। यानी वावेल्स के ही वजह से गलती लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? द रॉन्ग लेटर इज वावेल, तो लिख देंगे द रॉन्ग लेटर इज वावेल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वावेल कितना है बेटा? टोटल नंबर ऑफ, इसको ऐसे भी कह सकते हो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कौन लेना होगा? वावेल को लेना होगा बेटा। तो कितना हो जाएगा? 4। और टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने बेटा? 10। यानी कितना आ जाएगा? 2/5, यानी कि 0.4। अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? अगर इसको इवेंट को ई मानो तो आंसर ऐसे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.4 स्वाहा। अरे आया कि नहीं आया? देखो कितना आसान था। अब तुम कहते हो कि सर प्रोबेबिलिटी का आसान तो है बे, आसान तो है। आगे चले और आगे चले, कुछ और जाने कि कुछ और इवेंट होते हैं क्या, कोई अलग इवेंट भी होता है क्या। आओ देखते हैं। अरे बाप रे, एक तो और क्वेश्चन आ गया रे बाबा बाबा, ये तो बड़ी बड़ा है भाई। किया जाए क्या? लगा जाए क्या? आओ ध्यान से देखो। देखो पहले क्या कह रहा है। कह रहा है बॉक्स ए कंटेन्स 25 स्लिप ऑफ विच 19 आर मार्क्ड RS1 इच एंड रिमेनिंग आर मार्क्ड RS5। अच्छा, बॉक्स बी कंटेन्स 50 स्लिप्स ऑफ विच 45 आर मार्क्ड RS1 इच एंड रिमेनिंग आर मार्क्ड RS13 इच। Slips of both boxes are poured into a third
बॉक्स एंड रीसफल्ड, समझ गया कि नहीं? समझाता हूं, रुक जाना, अभी पढ़ लेने दे भाई। A sleep is drawn at random. What is the probability that it is a marked other than RS1? अरे बाप रे बाप, देखो 3-4 लाइन का है, प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। स्टेटमेंट जो भी दिए रहेंगे, सेंटेंस लंबे लंबे रहते हैं, लेकिन तुम अगर एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते जाओगे तो कुछ ना कुछ तुम्हारे पास एक वैसा दिमाग में फिगर बन जाएगा, फिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, हम भी ऐसे ही करेंगे। चल भाई करते हैं, चल भाई करते हैं, अरे चल भाई करते हैं, करते हैं। करा बॉक्स ए, लाए भाई, लाए बॉक्स है, यह मान ले भाई बॉक्स ए है। ठीक, और कितने बॉक्स हैं? लाए भाई एक बॉक्स बी है। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया, 2 बॉक्स हो गए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या कह रहा है बेटा? देख अब क्या कह रहा है, कह रहा बॉक्स ए, ला भाई यह बॉक्स ए आ गया, और ला भाई बॉक्स क्या आ गया? बी। ठीक है बिडू, समझ में आ रहा आप लोग को? बहुत बढ़िया। करा बॉक्स ए कंटेन्स 25 स्लीप, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्लीप कितने हैं बेटा? 25 स्लीप हैं। ला भाई इसमें 25 स्लीप्स हैं। अच्छा, आउट ऑफ विच 19 आर्क मार्क, अच्छा 25 थे उसमें से 19 पे 1 रुपए का मार्क चिपका दिया गया। ठीक है बेटा, ला भाई मतलब एक और बॉक्स बना ले भाई, ले ले भाई, ले ले ऐसे कर ले, ले एक बॉक्स इधर बना ले भाई। तो ऐसा ही बी में भी हो रहा होगा, तो ले एक यहां बॉक्स बना ले भाई, और एक बॉक्स यहां बना ले। चल यहां तक तो ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि बॉक्स ए कंटेन्स 25 स्लीप ऑफ विच 19 आर्क मार्ड RS1। ठीक है बेटा, तो इसमें कह रहा है कि 19 ऐसे हैं जिन पर ₹1 मार्क किया जाता है। ठीक, तो कितने बचे? यहां तक तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। बॉक्स ए कंटेन्स 25 स्लीप ऑफ विच 19 आर मार्क्ड RS1 ईच एंड रिमेनिंग आर मार्क्ड RS5। ठीक है, तो रिमेनिंग 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा रे बेटा? 6 बचेगा। ला रे भाई 6 आया, और इस पे कितना मार्क है रे भाई? 5 रुपया भैया, 5। ला भाई रुपया 5 का मार्क है। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे पे। बॉक्स बी कंटेंट 50 स्लिप्स, ला भाई 50 स्लिप्स दे दे इसके भाई, कोई बात नहीं। और कह रहा है 45 आर मार्क्ड RS1 आई, इसमें से 45 पे बेटा ऐसा हुआ कि इस पे कितना का मार्क किया गया? ₹1 का। बहुत बढ़िया गुरुजी, तो ये भी खत्म हो गया यहां तक सेंटेंस। एंड रिमेनिंग आर मार्क्ड RS13 ईच। ला भाई रिमेनिंग कितना बचेगा रे भाई? 45 हो गया तो 5 बचेगा, और इस पे कितना मार्क किया गया बेटा? ₹13। क्लियर है? स्लीप ऑफ बोथ बॉक्सेज आर पोर्ड इनटू अ थर्ड बॉक्स। ठीक है, एक थर्ड बॉक्स लिया गया। ला भाई मैं थर्ड बॉक्स बना देता हूं, थोड़ा बड्डा सा बना देता हूं। ला भाई, ले तो बड्डा है, इसमें सबको डाल दिया गया। अच्छा, सबको इसमें डाल दिया भैया, सब डाल दिया मिक्स कर दिया। ठीक है, तो यहां तक स्लीप ऑफ बोथ बॉक्सेस आर पोर्ड इनटू अ थर्ड बॉक्स एंड रीसफल्ड। अस्लीप, अब क्या कह रहा है बेटा? अस्लीप इज ड्रॉन एट रैंडम, एट रैंडम कुछ भी, एट रैंडम आएगा ना, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक, अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मार्क्ड अदर देन RS1? ओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, लिखो इस सेंटेंस को लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी पी किसका निकालना है? कि उस स्लीप पे जो मार्क है अदर देन 1 हो, तो मार्क्ड ऑन स्लीप अदर देन 1, यही तो निकालना है ना बेटा, अदर देन 1। ठीक, कोई बात नहीं। अदर देन 1, अदर देन 1, अदर देन 1 मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम देख ले कितना है, और अदर देन 1 वाले कितने स्लिप हैं, मतलब जिन स्लिप पे ₹1 चिपकाया गया है उसके अलावा कौन कौन से हैं जिसपे ₹1 नहीं चिपकाया गया। तो ध्यान से देख, ₹1 19 पे चिपकाया गया है, और ₹1 45 ₹1 समझ गए हो ना, 50 में जो 45 उस पे चिपकाया गया, तो कितने पे नहीं ₹1 चिपकाया गया है? एक 6 ये, और ₹13, ₹5 अलग हो गया ₹1 से, ₹13 भी ₹1 से अलग है, यानी कुल कितने हो जाएंगे बेटा? 6 + 5 यानी 11। नहीं नहीं नहीं, सही है ना? हाँ, 6 + 5
यानी ऐसे 11 स्लिप हैं जिसपे रुपया एक नहीं लिखा गया है। अरे आया कि नहीं आया? मार्क नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वही पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्ड ऑन स्लिप अदर देन वन, यानी अदर देन वन, रुपया अदर देन वन, यही है ना, रुपीज वन, अदर देन, यहां आरएस लिख ले भाई, अदर देन वन, अदर देन यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, लिखता हूं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, एफ मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, और सारी चीजें यहां से दिख ही रही हैं तो कुछ अधिक नहीं लिखने की जरूरत है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना, पूरी स्लिप कितनी है सर, 25 प्लस 50, ये लिख लो 20 प्लस 50 हो जाएगा। और अदर देन वन वाले कितने स्लिप हैं, 11, तो 11 बटे के, सही है ना बेटा, हाँ, तो हो जाएगा 11 बटे के 70, यानी इसको मान लो इवेंट ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा बेटा, ले भाई आधा कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा ये 11/70। क्लियर ना, एक बार देख ले, अदर देन 1 से 6 आया, अदर देन 1 से 13 का 5 आया, ठीक है, तो 6 5 11, 25 50 स्लिप है, 70 हो जाएंगे, 70, ठीक, 11 बटे के 70। क्लियर है। तो कैसे करना, कुछ नहीं, बड़े क्वेश्चन हो कुछ भी हो, आराम से स्टेटमेंट पढ़ो, डायग्राम बना डायग्राम बना लो, या स्टेटमेंट वाइज लिखना है तो स्टेटमेंट वाइज लिख लो, आसानी से आ जाएगा, जहां रिजल्ट पे पहुंचना आसानी से आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कुछ इवेंट्स हैं जिनकी बातें कर रहा था, तो वही बेटा श्योर इवेंट, यानी जब तुमको पता हो कि श्योरिटी ये होना ही है, फिक्स है कि यही है, ठीक है। जैसे तुमने 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 एक वो क्वाइन लिया और दोनों तरफ तुम्हारे को पता है कि दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी बेटा, यहाँ पे 1 होगी, तुम श्योर हो गए ना। अगर हेड टेल होता तब ना 1/2 1/2 होता, तो श्योर अगर कोई चीज है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक। इट इज द इवेंट विच इज श्योर टू हैपन, ठीक है बेटा। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब समझते हो, जो हो ही नहीं सकता, घटना में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जैसे ऐसे ऐसे समझ ले, ऐसे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ऐसे तुम नॉर्मल भाषा में समझ ले, तेरे घर समझ ले भाई, तेरे घर समझ ले भिंडी है, भिंडी खाया ना तूने, तेरे घर में केवल भिंडी है, और हाँ भिंडी की सब्जी बनी है, और तेरे घर में रोटी और कुछ भी नहीं है, और तुमसे कोई कह रहा है कि भाई यार, या तुमसे तुम मान लो भिंडी की सब्जी है रोटी है, तुमने भिंडी की सब्जी रोटी खा लिया, सुबह हुआ फ्रेंड आया, भाई तूने क्या खाया, तुम यार मैंने पनीर खाया, मैंने पनीर खाया। अबे ये बता, अब मान लो तुम्हारे दोस्त को भी किसी तरह पता चला होगा कि तुम्हारे घर में केवल भिंडी की सब्जी है और रोटी ही थी, अब तुम अपने दोस्त से कह रहे नहीं यार मैंने पनीर खाया, बहुत बढ़िया पनीर खाया, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तेरे यहां भिंडी है, तू पनीर खा लिया, कहां से खा लिया बे, समझ रहे ना। तो ऐसे है इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही ना, दैट इज द इम्पॉसिबल, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी बेटा, 0। क्लियर है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1। मतलब ये इजी है, इतना ही समझना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, सिंपल सा, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं कि हर एक के इवेंट के होने की अकरेंस सेम हो, या हर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो। जैसे कुछ करना नहीं है, बस समझ ले, तुमसे कोई पूछे इक्वली लाइकली इवेंट क्या है, सिंपली बता देना, एक ऐसे इवेंट जिनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो। जैसे जैसे आप टॉस करते हो क्वाइन, तो हेड के भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, और टेल के भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, इसका मतलब क्या होगा यहां पे बेटा, इक्वली लाइकली, यानी हेड और टेल क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। अच्छा, तुमने मान लिया बेटा डाई फेंका, तो डाई फेंका तो हर एक इवेंट मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या, 1 2 3 4 5 6 से ही आएगा, तो एक भी, समझ रहा है ना, एक के भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, दो के भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी, तीन के भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 5, हर एक 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 समझ रहा है ना, एक तूने पासा फेंका 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। क्लियर है। दो के भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 6 ही फेसेस होते हैं ना जी, उसमें से एक ही ना आता है जी, क्लियर है ना। तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो, बेसिक भाषा में सेम हो, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। इफ टू इवेंट्स
हैव सेम इक्वल नंबर ऑफ चांसेस, समझ, चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, देन दे आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर? एग्जाम्पल में लिख सकते हो, टॉस अ क्वाइन, ना, रोल अ डाई, ये सब। बेटा एलिमेंट्री इवेंट मतलब जिसके ओनली वन आउटकम की हम बात करें, एक आउटकम की, जैसे तुमने डाई फेंका, ठीक है, डाइस ऐसे रोल किया बेटा, दो डाइस रोल किया, तो 6 फेस का डाइस है मान ले, तो जब तूने ऐसे रोल किया, ले भाई मैंने रोल किया, जैसे ही तूने रोल किया तो एक ही फेस आएगा ना जी, एक ही फेस आएगा ना, है कि नहीं? तो यहां मान ले मैं 2 आ गया फेस पे, तो यहां पे एलिमेंट्री इवेंट के लिए एक ही है पास आउटकम, फिर तूने फेंका तो एक ही फेस आएगा, तो वो भी क्या कहलाएगा? इंडिविजुअली एलिमेंट्री इवेंट। केवल एक आउटकम की मैं बात करूं, दैट इज द एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला है बेटा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड जैसा नाम है कंपाउंड, जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़ते हो ना, कि दो डिफरेंट टाइप के एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं, है ना, दो या दो से अधिक, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। मतलब कंपाउंड कहीं आएगा तो दो या दो से अधिक आएगा। क्या आएगा कंपाउंड इवेंट में? यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट्री इवेंट अगर हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। जैसे तूने एक डाई फेंका, मैं कहूं कि बता प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इवेन नंबर, फेस पे क्या है? इवेन आए, तो अच्छा 1 से 6 होता है, तो इवेन आने कौन कौन से? एक 2 आ जाएगा इवेन नंबर फेस पे, एक 4 आएगा, एक 6। तो इसमें एलिमेंट्री अगर एक एक बात करूं तो एक 2 अपने आप में एक एलिमेंट्री हो गया, 4 एक अपने आप में एलिमेंट्री हो गया, 6 अपने आप में इंडिविजुअली एलिमेंट्री हो गया। लेकिन अब तीनों को आपस में कंबाइन करूं, 2 4 6, तो 2 से ज्यादा क्या आ गया? एलिमेंट्री, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। क्लियर है सर? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भावनाओं का? अबे देख ले यार, जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो ये 1 आने की, 2 इवेंट आने की, 3 4 5 6, इन सबके इंडिविजुअली ये एलिमेंट्री इवेंट होंगे। अगर मैं कि इवेन नंबर के लिए क्या होगा हमारा बेटा? पॉसिबल आउटकम सैंपल इस पे 2 4 6, तो इसमें कितने एलिमेंट्री इवेंट है? 2 से ज्यादा, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मैं कहूं मैं जीता, तो जीता का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा बेटा? तू हारा, उल्टा। अगर मैं घटा तो तू नहीं घटा, मैं घटा तो तू नहीं घटा, सिंपल सा मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। मैं कहूं हां तो तू कहे ना, मैं कहूं हां तो तू कहे ना। क्लियर है? तो ये वही कह रहा, देख ले भाई, फॉर एनी इवेंट ई द इवेंट नॉट ई, द इवेंट which only happens when the event it does not happen is known as complementary event बेटा। और लिखते जैसे इवेंट ई हो रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या तो ईसी लिख दो, या ई बार लिख दो, या ई डैश लिख दो। ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के रिप्रेजेंटेशन साइन होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी पता ही है कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर एग्जैक्ट 0 होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट, एग्जैक्ट 1 होगा तो श्योर इवेंट। वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब समझ ले इसकी बात। जैसे मैं एक डाई किया बेटा, ठीक है, तो सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे अगर डाई को तुम रोल करते हो। तो प्रोबेबिलिटी एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1/6। ठीक है, फेवरेबल नंबर आउटकम एक ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का क्या होगा बेटा? 1/6, क्योंकि 2 एक ही बार। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी कितना आएगा? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना आएगा बेटा? 1/6। प्रोबेबिलिटी 5 कितना आएगा बेटा? 1/6। अब प्रोबेबिलिटी 6 कितना आएगा बेटा? 1/6। अब देख, एक एक इवेंट का निकाला हूं तो सब क्या होंगे? एलिमेंट्री इवेंट। अब इनका सबका सम कर दूं, अगर मैं इन सबका सम करूंगा बेटा तो क्या लिखूंगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, अरे हाँ या ना, प्लस P5
प्लस P6। अबे यार कितना लिखवा रहा भाई। अच्छा 6 बार जोड़ दे भाई, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 6 बार हो गया ना, 3 4 5 6, छोड़ दे भाई, 6/6 कितना आ गया 1। यही कह रहा था, अरे यही कह रहा था, यही कह रहा था कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। याद रहना चाहिए भाई। और कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। इस फार्मूले को रट लेना ना, यही तुम्हारे काम का है, कोई दिक्कत नहीं। तो चला जाए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस जानने के लिए बेटा हमने शुरू में कहा था कि आपको 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हैं। पहला कॉइन वाला, दूसरा डाइस वाला, तीसरा वो प्लेइंग कार्ड वाला। ठीक है, तो पहले इनको देख लेते हैं। आप दो को तो अच्छे से जानते होंगे, कॉइन वाले को, है ना, लूडो भी खेलते हैं यो। क्वाइन सिक्का तो रोज ही जेब में रहता है। प्लेइंग कार्ड्स मना किया जाता है कि ना खेलो, नहीं गैम्बलर निकल जाओगे ये उफला। अब ऐसे जो कहते हैं नहीं हम शौक के लिए खेलते हैं, बेटा कोई शौक के लिए घर में लाके ताशे नहीं खेलता, बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है ना, नहीं याद करो तुम्हारे घर में कब का प्लेइंग कार्ड है, तुम कितने दिन खेले हो, नहीं खेले हो ना, तो इसलिए थोड़ा प्लेइंग कार्ड के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि स्पेड्स क्या होते हैं, क्लब्स क्या होते हैं, किंग एक क्यून। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है सर, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। आइए देखा जाए, तो ये सारी चीजें लिखिए, हम लोग फिगर से समझ लेंगे तो और अच्छी बात है। क्वाइन वही है, अ क्वाइन हैज 2 फेसेस, हेड एंड टेल। देख 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 देख, ये टेल है, ये क्या है, टेल है ना, हाँ टेल है। ये जो सिंग है ना भैया, समझ रहे हो ना, ये अगर ऐसे है तो ये क्या है, हेड है। मैं तो लिखूंगा, मुझे मजा आ रहा है, ये हेड है, ये टेल है। अब तुम कहो भलो कि ये बच्चों वाली बात है, हम तो लिखेंगे ये है टेल, वो है हेड। अच्छा, डाइस, a die has a 6 faces having number 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, क्लियर है। देख 1 2 3 4 5 6 दिमाग में रट ले, क्लियर है। हर एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, इक्वली लाइकली इवेंट है तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम। यानी एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दो के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तीन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, चार के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, पांच के 1/6, छह के 1/6, सबको जोड़ दोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, सब एलिमेंट्री इवेंट है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्लेइंग कार्ड पे। प्लेइंग कार्ड पे, प्लेइंग कार्ड पे देख ले भाई। अरे भैया प्लेइंग कार्ड है, आओ देखते हैं, हमको खुशी हो रही है क्योंकि हम खेलते हैं प्लेइंग कार्ड पे, खेलते हैं हम। चल देख, प्लेइंग कार्ड ऐसा कुछ रहता है बेटा, एक से 1 नहीं होता ना प्लेइंग कार्ड में, 1 नहीं रहता, एक रहता, एक इक्का इक्का, सुना है ना, इक्की बेगा बासा, गुल्लू बेगा बासा कैसे बोलते हैं ना सब, गुल्लू पता नहीं, तुम लोग थोड़ा ऐसे पढ़ोगे, जे क्यू किंग, हमारे गांव में सब बोलते हैं बेटा गुल्लू बेगम बादशाह, इक्की बेगम बादशाह, समझ में आ रहा है। टिम टॉम, टिम टॉम किसको बोलते हैं बेटा, एक को, जे को और के को, इसको मिलाने को बेटा, देखो गांव में जो खेलते हैं ना वो बेटा वहां पे कुछ कोड चलते हैं, कोड नाम दे दिए, जैसे इनका नाम रख दिया बेटा टिम टॉम। क्या नाम दिया, अबे किंग कॉन्ग नहीं, टिम टॉम, समझ रहे हो। गुल्लू बेगम बादशाह, कितना बढ़िया नाम है, गुल्लू बेगम बादशाह, इक्की बेगम बादशाह है। जैसे मैं इक्की बेगम बादशाह, मेरे गांव में जो बोलते हैं, पता नहीं तेरे क्षेत्र में क्या बोलते हैं, थोड़ा देख ले। मेरे यहां बोलते हैं इक्की बेगम बादशाह, इक्का बेगम, बेगम का मतलब क्यू, के का मतलब बादशाह, ए क्यू के को हमारे यहां बोलते हैं इक्की बेगम बादशाह, ए जे क्यू के को बोलते हैं टिम टॉम, टिम टॉम। चलो अच्छा कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। देखो बेटा, एक डेक में जो प्लेइंग कार्ड होता है, कुल टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं बेटा, 52। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, अब 52 है बेटा, तो ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, ठीक है। उन 52 को बेटा 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितने कैटेगरी में, 4। अच्छा, किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 13 13 कार्ड का 4, 52 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो 4 आएंगे। तो वो जो 13 से डिवाइड करोगे बेटा, 52 को तुम 13 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे, 4। इन 4 को बोला जाता है बेटा सूट्स। क्या बोला जाता है, सूट्स। हर एक सूट्स में, हर एक सूट्स में कितने कार्ड होते हैं बेटा, 13 कार्ड। बस याद रखे रहना, ऐसा होता है, ठीक। वो 13 एक सूट्स में कितने
एक प्लेइंग कार्ड में 4 सूट्स होते हैं। हर एक सूट्स में कितने कितने कार्ड होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया? कौन कौन से होते हैं देख ले। एक होता है एक, कौन होता है बेटा? एक होता है एक, यानी ऐसा दिखता है बेटा, है ना? ऐसा ही दिखता जी, ऐसा ही दिखता होगा। ठीक है, बुरा मत मानना, मुझे लगता है यही था दिखता। उसके बाद बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पे रुकना होता है। 10 के बाद कैसे चलता है बेटा? जैक। फिर जैक के बाद क्या चलता है बेटा? क्यून। क्यून के बाद क्या चलता है बेटा? किंग। क्लियर है? तो देख, 2 4 6 8 10 12 13, 13 हो गए। ठीक। अब ध्यान देना, हर एक जैसे कि ये 13 है, सूट में कितने कार्ड हैं? 13। हर एक 13 कार्ड के 4 कलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मतलब ध्यान देना, हर एक 13 सूट में कितने कार्ड? 13। हर एक कार्ड के बेटा, हर एक कार्ड के 2 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं बेटा? 2 कलर। एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड। एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड। ठीक। अगेन ब्लैक को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अगेन रेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इस हिसाब से हर एक 13 जो सूट, एक सूट में 13 कार्ड हैं, हर एक कार्ड के 4 टाइप पाए जाएंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। देखो, जैसे एक है बेटा, तो वो 4 टाइप से पाया जाएगा। कितने टाइप से रे बेटा? 4 टाइप से। ठीक। तो एक का नाम होता है क्लब्स, एक का नाम होता है डायमंड, एक का नाम होता है हर्ट, एक का नाम होता है स्पेड्स। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लब्स, क्लब्स में आएंगे तो क्लब्स ब्लैक कलर में होता है, और स्पेड्स किस कलर में होते हैं बेटा? ब्लैक कलर में होता है। देख, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चिड़िया। क्या बोला जाता है? चिड़िया कलर। क्या बोला जाता है रे बेटा? चिड़िया कलर। और इसको बोला जाता है बेटा हुकुम, हुकुम कलर। क्या बोला जाता है बेटा? हुकुम कलर। ठीक। तो आप लोग समझ जाइएगा, स्पीड्स यानी हुकुम कलर वाला है, जो कि ब्लैक में है। क्लब्स किस में है बेटा? चिड़िया कलर में, यानी ब्लैक में। अच्छा, डायमंड देखिए रहा, डायमंड टाइप का ना, ऐसा टाइप का डायमंड। ठीक है। तो ये रेड कलर में पाया जाता है। हर्ट, हर्ट मतलब समझ ही रहे होगे, अपना हर्ट है ना? ठीक है बेटा। हर्ट से याद आया कि जो तुम 9th 10th में भी सोच रहे हो कि तुम हर्ट यहां से वहां लगा लोगे ना, मत लगाना, मत लगाना। बहुतों को बर्बाद होते हुए देखा है इसमें। अभी आपके हार्मोन्स जग रहे हैं, उस हार्मोन्स पे काबू करना। और हर्ट अभी मत लगाना, मत लगाना। एक एज के बाद बेटा, एक एज के बाद, क्योंकि 18 साल के बाद ही सरकार चुनना होता है। ठीक है, तो 18 साल तक कुछ सोची समझ के ना किया गया होगा, तो तू भी 18 साल तक अपने हर्ट को बचा के रखना। केवल उस हर्ट और मन को एक साथ लगा के बेटा पढ़ाई पे फोकस करना। ठीक है ना? नहीं तो फिर ठीक है, फिर तू भी एक्सपीरियंस लेके किसी और को ज्ञान देना। नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। चल ठीक है। अब देख, हाँ तो ठीक है बेटा, ठीक है। तो डायमंड के भी 13 पत्ते हो गए, हर्ट के भी 13 कार्ड हो गए, क्लब के भी 13 कार्ड हो गए, और स्पेड से भी कितने हो गए कार्ड? ठीक। अब ध्यान दे, मैं पूछूं एक कितने हैं बेटा? 4 हैं। एक कितने हैं? 4 हैं। दो, दो ब्लैक कलर में आएंगे, दो रेड कलर में आएंगे। क्लब्स और स्पेड्स एक एक दो, और डायमंड्स और हर्ट दो, 4। क्लियर है? वैसे ही बेटा जैक भी 4 आएंगे, क्वीन भी क्या आएंगे? 4। किंग, यानी हर एक प्लेइंग कार्ड कितनी बार आएगा? 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब देख बेटा, ये कह रहा है कि किंग्स, क्यूंस एंड जैक्स, यानी किंग्स को क्या कहा जाता है बेटा? काल फेस कार्ड। बहुत ध्यान देना, वर्ड आ जाएगा फेस कार्ड, समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? किंग की। राजा है ना, राजा है तो भाई फेस तो दिखेगा ही दिखा। अब राजा ही ना दिखे भाई, वो ही घूंघट में रहे तो काहे का राजा है कि नहीं है? फिर बेटा क्यून, क्यून हमारा क्या है? इसको बोलते हैं टोटल फेस। है? सही है ना जी? एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। अब बेटा देखते हैं, किंग्स,
क्वींस एंड जैक्स, क्या क्या, किंग, क्वींस एंड जैक्स, इनको बोलते हैं बेटा फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या भैया? और फेस कार्ड पूरे 52 कार्ड में कितने होते हैं बेटा? 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके, कितने हो जाएंगे? 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ये पूरा बेटा कहानी रही प्लेइंग कार्ड की। अब जो गेम खेल चुका है, जो कार्ड को अच्छे से देख चुका है, उसको और अच्छे समझ में आ गया होगा। जो नहीं देखा होगा, हमने बहुत अच्छे से समझा दिया, अब समझ में आ गया होगा। अल्टीमेट गोल ये है कि क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। 100 का सीधा एक बात। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। Kara, from a deck of 52 cards, a card is drawn at random. Find the probability of getting two of club. अच्छा, two of club, two of club. फिर से देखते हैं। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टू ऑफ क्लब। अब क्लब आते हैं, फिगर में देखते हैं कितने क्लब होते हैं। क्लब, ठीक है बेटा, ध्यान से देख, टू ऑफ क्लब। तो क्लब कितने हैं बेटा इसमें? 1 2 3 4 5 6 13 है। टू ऑफ क्लब करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? टू ऑफ क्लब कर देगा तो क्या हो जाएगा? एक क्लब में 13, एक क्लब में 13, एक क्लब में 13, तो टू क्लब में कितना हो जाएगा रे बेटा? अगर उसको एक साथ करता है तो कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो ठीक है, कर लेगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। करा फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑफ क्लब। मतलब क्लब में क्या गेटिंग करना? टू। समझ रहे हो ना? क्लब में 13 होते हैं ना, इक्का से लेकर बादशाह तक, तो उसमें इक्का के बाद 2 3 4 5 ऐसे आता है। तो वो जो टू टू क्लब में कौन? टू टू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना बेटा। समझ में आया? क्लब में आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? तो 52 में क्लब के टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 1/52। कैसे देख? आसान है, देख ले भाई। पहले पहले मैं लिख लेता हूं टोटल नंबर ऑफ कार्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है बिटवा? कितना है? 52। ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड किसका बेटा? टू ऑफ क्लब। टू ऑफ क्लब, क्लब के दो कितने हैं बेटा? ध्यान से देख, कितने हैं, कितने हैं देख, पूरे 52 में कितने हैं? क्लब, क्लब में जा, क्लब में जा। क्लब यानी ये चिड़िया कलर वाला, ब्लैक कलर वाला। क्लब में चले गए, किसको लेना बेटा? टू टू टू, यही है ना? तो टू कितने, एक ही बार आएगा, केवल यही है। अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो एक ही बार आएगा, बहुत बढ़िया। फेवरेबल नंबर आउटकम कितना हो जाएगा ये? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑफ क्लब क्या हो जाएगा? फेवरेबल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अरे ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा? 1/52। यही आंसर होगा। क्लियर है? आसान था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। करा अक्वाइन स्टार्स टू टाइम, ये तो मतलब फेवरेबल क्वेश्चन है बेटा। ये वाला क्वेश्चन ना लड़का आगे जाके बीटेक में भी करता है, बीएससी में भी करता है, मतलब पहले यहीं से स्टार्ट किया जाता है ना। अक्वाइन स्टार्स टू टाइम्स, एक क्वाइन था, क्वाइन था, बहुत बढ़िया। उसको दो बार टॉस किया जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बेटा? दो बार करोगे तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और क्या आ सकता है? और क्या हो सकता है? टेल टेल आ सकता है बेटा, और टेल हेड आ सकता है। यही यही पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल। आई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड और, लिख ले प्रोबेबिलिटी किस चीज का? बोथ हेड्स, दोनों हेड्स हो, बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, यही निकालना है बेटा, बोथ टेल्स। अब ठीक समझ ले, अगर प्रोबेबिलिटी में बेटा कहीं और आ जाए तो जान लेंगे जोड़ देना है ना, प्लस कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स, ठीक है बेटा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल्स। ठीक
तो यहां से प्रोबेबिलिटी बोथ हेड्स कितना हो जाएगा बेटा, वो दोनों हेड होंगे तो एक ही बार आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4, और दोनों टेल्स हो जाएंगे बेटा तो 1/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। क्लियर है? चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना दिया है बेटा, हम तो पहले लिख लेंगे फिर देखें क्या पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने दिए हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड दिए हैं 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एक, नॉट बी एन एक। टोटल नंबर ऑफ एक कितना होता है कार्ड में बेटा, टोटल नंबर ऑफ एक इन अ कार्ड कितने होते हैं बेटा 4। तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, दैट कि कार्ड विल नॉट बी एन एक। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड नॉट बी एन एक, अगर एक नहीं होगा, समझ रहा ना, एक बार देख, ऐसे समझ ले, ऐसे समझ ले, ऐसे समझ ले, ऐसे समझ ले। देख एक कितने हैं, एक कहां, एक 4 है, टोटल कितने हैं 52, तो एक ना हो तो 4 को पूरा निकाल दे, 4 ठो एक है ना, हटा दे तो कितने बचेंगे 48, वही बात है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे 48। अरे समझा कि नहीं समझा भाई, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड विल नॉट बी एन एक कितना हो जाएगा बेटा, फेवरेबल नंबर आउटकम। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाना डिफिनेशन क्या होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल कितना हो जाएगा बेटा 48 और कितना हो जाएगा 52, इसको काट दे भाई 24 26, इसको ई मान ले, इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा बेटा 200 और काट ले भाई, तो 2 से करेगा तो 12 13 यानी 12/13, यही फाइनल आंसर होगा बेटा। देख लो आसान है, अगर आप अच्छे से तीनों एक्सपेरिमेंट समझ लो, हेड को, कॉइन को, डाइस को, और उसके बाद क्या 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 प्लेइंग कार्ड को, तो फिर आसान है सब चीजें, एक बार दिमाग में पैटर्न बन गया तो फिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ ये बड़ा है, बड़ा है, तो बड़ा क्वेश्चन हमने क्या कहा कि एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, फिर देखते हैं जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार, एक जार बेटा मैं जार बनाता हूं, ला भाई जार है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ब्लू ग्रीन एंड येलो, इसमें एक बॉल है, मैं कलर बनाऊंगा भाई, कलर, ला भाई ब्लू, और कौन कौन है, ब्लू ग्रीन येलो, ला भाई ब्लू 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 ब्लू, ये हो गया बेटा ब्लू। अच्छा बहुत बढ़िया सर। इसके बाद है सर इसमें ग्रीन, ला भाई ग्रीन ले ला भाई, इस जार में ग्रीन है बेटा, और क्या है बेटा येलो। तुम यहाँ, अब ये कोई नहीं कहेगा सर अब यहाँ क्यों नहीं, इतनी यहीं आएगा ना गिरेगा, तो बस समझने के लिए है, ठीक है। ला भाई ले यहीं पर रख दिया, सब कुछ कर ऐसे सब भरा आ गया ना तो ऊपर तो आएगा, कोई दिक्कत। तो बोलो ऐसे बहुत सारे बॉल हैं इसमें, मैं से लिया। करा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ब्लू ग्रीन बॉल इज 3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया है बेटा 1/3। अच्छा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 2/9, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल के सिलेक्ट करने की दिया है 2/9, बहुत बढ़िया। इफ द जार कंटेन्स 16 येलो बॉल्स, कितना, if the jar contains 16 yellow balls, 16 yellow balls, 16 yellow balls, ठीक है। तो येलो बॉल्स, नंबर ऑफ येलो बॉल्स, ये कितना दिया है बेटा 16। देख मैंने सब यहां तक स्टेटमेंट पूरा लिख दिया, कितना बढ़िया लिख दिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल पूछ रहा है तो मान ले भाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, बेटा मान ले कुछ भी मान ले, एक्स वाई जेड कुछ मान ले, एक्स मान ले, तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं बेटा। अच्छा इसमें ब्लू है, ये भी एक एलिमेंट्री
इवेंट की तरह काम करेगा। ग्रीन है, येलो, सब एक एक है तो एलिमेंट्री इवेंट। हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट कितना होता है बेटा? 1। क्या होता है? क्या होता है बेटा? हमने क्या पढ़ रखा है? द सम ऑफ ऑल प्रोबा द सम, अरे यार, द प्रोबेबिलिटी, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक, माफी चाहूंगा आप सभी से, सही में माफी चाहूंगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, माफ कर देना भाई, द प्रोबेबिलिटी, अबे नहीं भी करोगे तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं नहीं ये भी गलत हो गया। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। अबे थक गया हूं ना, ये तुम लोग का दूसरा लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं। हाँ, तो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वल टू 1। क्लियर है? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 1। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है? 16 है, ध्यान देना। और एक्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/3। बहुत बढ़िया गुरुजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दिया है 2/9 बेटा। अरे हाँ या ना? अरे आया कि नहीं आया? अब देखो थक रहा हूं ना, एनर्जी अब थोड़ा डाउन हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा कंसंट्रेट होके देख लो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा क्या? येलो, येलो 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 येलो, हमको तो नहीं पता है, लेकिन येलो है कितना? 16। टोटल नंबर कितना? एक्स, तो इसको लिख ही सकते हैं बेटा 16/x। क्लियर है? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब बेटा यहाँ पे काम होगा एलसीएम लेने का, तो कितना हो जाएगा? 9x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, ठीक है बेटा, और ये कितना हो जाएगा? 144 इक्वल टू 1। अरे एलसीएम तो ले सकते हो ना, या तो पहले इन दोनों का 9 ले लेगा तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर x का लेगा तो x मल्टीप्लाई कर लेगा, इधर 9 से कर लेगा। बहुत बढ़िया गुरुजी। तो हो जाएगा 3 2 5x प्लस 144 इक्वल टू 9x, यानी 9 5 उधर जाएगा तो 4x इक्वल टू 144। क्लियर बेटा? तो यहीं पे कर ले, 4x इक्वल टू 144, x इक्वल टू कितना होगा? 144/4। x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? सही है ना? कैलकुलेशन देख ले भाई, एक बार कैलकुलेशन देख ले, सही है कि नहीं? 3 3 के 9 3x, ठीक है, सही है सही है। तो 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 4 6 जा, यानी x। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे बेटा? 36। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? टैकल करेंगे। अरे आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, अब बेटा ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप कर सकते हो। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। अब ये तो भाई यार कर सकते हो, ये तो कर ही सकते हो यार। चलो अच्छा, हिंट दे दे रहा हूं, कर लेना इसको। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एक। और है बेटा, तो देखो मैं हिंट दे रहा हूं कैसे करना। अच्छा मैं कर ही दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को कर दे रहा हूं, घबराओ नहीं, कर दे रहा हूं। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल कार्ड, अगर वेल सफल डेक है तो 52 कार्ड होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड लिख ले भाई, ले। टोटल नंबर, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा डर रहता है, तो कर दे रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बेटा? 52। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत। करा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ कार्ड और ऑफ स्पेड, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है बेटा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी अ कार्ड ऑफ स्पेड, अ कार्ड ऑफ स्पेड प्लस और एन एक, अ कार्ड एन एक, ठीक है। तो इसको देख, अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड क्या था देख ले एक बार, मैं पीछे लेके चलता हूं बेटा, एक बार देख ले। स्पेड कौन है? ये कितने स्पेड होते हैं? 13 होते हैं, देख ले, ये नीचे वाले हुकुम वाले 13 हैं, और एक कितने होते हैं बेटा? 4। बस काम खत्म, जोड़ दे।
ठीक है, तो कितने हो जाएंगे बेटा 13 डिवाइडेड बाई फेवरेबल, देख स्पीड का फेवरेबल 13, 52 हो जाएगा टोटल, प्लस 1 का 4 बटे के 52, तो कितना हो जाएगा बेटा 17/52। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ब्लैक किंग, अब ब्लैक किंग बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक किंग, ठीक है। अब ब्लैक किंग कितने ब्लैक, अच्छा ब्लैक किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं 2 रेड, तो ब्लैक किंग करा तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे बेटा 2, और टोटल कितने हैं कार्ड 52, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 बटे के 26। बहुत बढ़िया। नाइदर अ जैक नार अ किंग, क्या कह रहा है बेटा, नाइदर अ जैक, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग। अगर मैं ऐसे निकाल दूं बेटा कि प्रोबेबिलिटी, मान लो ई ये हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको मान ले ई है, मान ले ई है, तो क्या लिखूंगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। अगर कोई चीज हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसका, नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान ले ई कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या लिख लेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, काम खत्म। अगर ऐसे मान के चल रहा है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट मान ले, वो मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये अब क्या कर रहा है बेटा कि नाइदर जैक हो ना हो किंग, अब ये क्या कर रहा है ई वाला कि जैक हो या किंग हो, ठीक है, तो क्लियर है, तो 1 माइनस जैक हो, तो जैक वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, जैक वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 है, ध्यान देना, देख देख भाई देख देख देख, यहाँ एक कार्ड ऑफ स्पेड प्लस और एन एक था तो दोनों को जोड़ दिया ना अलग अलग निकाल के, वैसे ही हम क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई कॉम्प्लीमेंट, हाँ ई हमने क्या माना कि नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, क्लियर है, कुछ गलत नहीं हो गया क्या बे, कुछ गलत हो रहा है क्या, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, तो 1 माइनस की जैक हो और किंग हो, जैक हो या किंग हो यही होगा, ठीक है ना, तो सही है सही है सही है सही सही, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट मैं लिख दे रहा हूं कि जैक और किंग, जैक और किंग, बस सही है सही है सही सही है। जैक हमारा कितना है बेटा 1 माइनस जैक कितने होते हैं 4 बटे के 52, अबे यार 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस किंग कितने होते हैं बेटा 4 बटे के 52, अब इसको सॉल्व कर ले भाई, तो ये 1 माइनस 8/52, 52 में से 8 घटा दे कितना बचेगा बेटा 4 एंड 4 बटे के 52, यही आंसर होगा, क्लियर, ठीक है। ये अगर दिक्कत करे तो इसको हटा दे भाई, इसको हटा दे हटा दे हटा दे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। आइदर अ किंग आर अ किंग, ये तो सिंपल है बेटा, आइदर अ किंग, ले भाई तो मैं यही अलग अलग कर देता हूं, आइदर अ किंग और क्वीन, किंग कितने बेटा 4 बटे के 52, क्वीन भी कितनी है 4 बटे के 52, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 8 बटे के 52, यानी 2 4/26 यानी 2/13, ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्लियर है, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, देखते, अगर करने लायक होगा तो आप करिएगा, नहीं करने लायक तो मैं करूंगा। अ लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मिरर, विच आर द लेटर्स दैट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ड्रॉन, क्या बात सही है बेटा, तो मिरर है बेटा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड लेटर कितने हैं 2 2 4 2 6, ला भाई 6 है टोटल। अब मैं एक एक की बात करूंगा, एम के आने के, एम तो एक ही है तो 1/6 हो जाएगा, आई के आने का क्या हो जाएगा बेटा, अकेले है तो 1/6 हो जाएगा, आर के आने का क्या हो जाएगा बेटा 3 है, 1 2 3 तो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा, और ओ हो जाएगा बेटा क्या 1/6 हो जाएगा, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी सेम है बेटा, द लेटर दैट हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी, एक एम हो गया, एक आई हो गया, एक ओ हो गया, तो
MIO ला भाई, ऑप्शन क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। अरे वही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ, क्या करा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज m, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ये पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने वाली ना होने वाले का सम कितना होता है? 1। तो होने वाले का m दिया है, ना होने वाले का क्या हो जाएगा बेटा? e कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस m। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा? सी। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। बेटा देख, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना पहले तुझे ये समझना होगा कि सर ये बताइए आप, लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। देख सिंपल सी बात है, लीप ईयर उसको कहा जाता है जिसमें हर 4th ईयर में जो ईयर पड़ता है वो लीप ईयर होता है, पहला चीज। दूसरा, मतलब एवरी 4th ईयर ना बेटा, एवरी 4th ईयर हमारा कौन सा ईयर होता है बेटा? लीप ईयर होता है। बहुत बढ़िया, मतलब एक बार पड़ता है, एक साल। ठीक है, 1 बार। लीप ईयर मतलब जिसमें फैब जो होता है, जो नॉर्मली 28 डेज का होता है, वो लीप ईयर में कितने डेज का हो जाता है बेटा? 29 डेज का हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, क्लियर। अच्छा, यहां समझ गए। तो द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर ना 365 दिन में हैज 53 वेडनेसडे। ठीक, अच्छा। तो देख बेटा, 364 दिन ना, 364 दिन अगर साल में होते हैं बेटा, तो उसमें टोटल जो जो टोटल हमारा वीक होता है, टोटल वीक बेटा होता है, वो होता है 52 कंप्लीट। कितना होता है बेटा? 52 कंप्लीट। ठीक है, इसका मतलब 52 कंप्लीट होता है, उसमें 52 क्या आया होगा? वेडनेसडे भी आया होगा। हमको क्या कह रहा है? 53 वेडनेसडे। ठीक है ना बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट का नॉन लीप ईयर है जब 53 वेडनेसडे, तो 53 वेडनेसडे के लिए बेटा एक दिन मुझे बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमारा साल कितना करना पड़ेगा? 365 डे करना पड़ेगा। साल कितने दिन करना होगा? 365 डेज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 365 डे हम करेंगे सब बेटा, बस सिंपल सा है। 365 डे करेंगे तो उसमें जो एक दिन होगा 364 में, तो 52 तो पड़ ही जा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एक दिन और उसमें वेडनेसडे आ जाए तो इंक्लूड हो जाएगा 53 वेडनेसडे में। तो वो एक दिन कितने तरीके से आ सकता है बेटा? देखो, मंडे भी होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक दिन तो कुछ भी आ सकता है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन है, तो उसमें तो कोई आ सकता है। यानी जो 365 डेज है, 365वां जो दिन है बेटा, अगर ध्यान से देखो 364 बाद एक दिन, 365 यानी एक दिन जो है, इसके आने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक दिन फेवरेबल हो गया और टोटल कितने डेज हो गए? 7। तो इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? प्रोबेबिलिटी दैट कि नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। अरे हाँ या ना, कितना हो जाएगा बेटा? 7 टोटल डेज में से एक आज में 1/7, यानी इसका आंसर कितना होगा बेटा? 1/7। फिर से समझ ले, कितना? 52 वीक कंप्लीट होते हैं 364 दिन में। ठीक, अच्छा, 4 साल में एक साल होता है लीप ईयर का। ठीक, ये भी समझ में आता है। अब कह रहा है नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। ठीक, तो 50 समझ रहे हैं ना, 52 364 में हो जाता है, तो 53वां आने के लिए क्या होगा? 365वां दिन आना होगा कि नहीं होना होगा? आएगा। अब वो एक दिन तो कोई भी क्रम आ सकता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस टाइप से आ सकता है 7। लेकिन उसमें से वेडनेसडे आया, तो वेडनेसडे एक ही बार आएगा 7 दिन में। 7 तरीके में कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 7 और फेवरेबल कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? 1/7। तो बच्चों इस प्रकार हमारी ये जो सुनहरा चैप्टर था प्रोबेबिलिटी संभावना, इसका मतलब समझे ना कि प्रोबेबिलिटी बेटा अच्छा जीवन में करने की हमेशा हाई रखना। प्रोबेबिलिटी हमेशा टेंस किधर की तरफ जाना? 1 की तरफ।
1 की तरफ अपनी प्रोबेबिलिटी को रखना। जैसे आप पढ़ रहे हो तो बहुत ईमानदारी से पढ़ो, इतना ईमानदारी से पढ़ो कि आपका अच्छा मार्क्स आए, आप अच्छी जगह सिलेक्ट हो, आप अच्छे से जॉब पाओ। ठीक है ना, वो तभी होगा जब आपकी प्रोबेबिलिटी पढ़ने की, परिश्रम करने की राइट डायरेक्शन में अधिक होगी। तभी आपको हमेशा अच्छा करने के लिए आपको अपनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो भी उसके लिए एलिमेंट चाहिए उसको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है सर, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और क्वांटम लर्निंग को अपना अपना जो भी मानना हो, बड़ा भाई, दोस्त, मित्र, बंधु मानते हुए हमें प्यार देते रहिए। और इसी कथनों के साथ मैं आपको अभी इस वीडियो में छोड़ रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, टेक केयर।